अपने आज मुझ जैसे अयोग्यों को, दुर्बलों को, कमजोर को प्रभु इस योग्य ठहराया कि हे प्रभु मैं आपके नाम पर खड़ा हो पाऊं पिता, और आपके नाम की गवाही दे पाऊं। हे प्रिय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज मेरे जैसे जितने आपके बच्चे हैं, दास दासी हैं, उन हर एक को प्रभु आज आपके हाथों देता हूं, सौंपता हूं, समर्पित करता हूं पिता। हे प्रभु, हमारे हर एक के पाप दोष गुनाह अपराधों से हमें मुक्त कीजिए, स्वतंत्र कीजिए। और हे प्रभु, जिस उद्देश्य जिस कार्य के लिए प्रभु आज आपने हमें चुना है, नियुक्त किया है प्रभु, आज खड़ा किया है, उस कार्य को करने के लिए पिता अपने पवित्र आत्मा को दे प्रभु, कि हे प्रभु आज हम आपके आत्मा से होकर बोलने वाले हो पाए। हम नहीं बल्कि प्रभु हमसे आप बोले प्रभु। आइए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों पर आपका अधिकार नियंत्रण चाहते हैं। यह प्रार्थना यीशु नाम में मांगते हैं, दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज्य ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने आज का वचन सुना बहन कीर्ति के द्वारा, भजन संहिता अध्याय 21 पद संख्या 1, 2 और 10, जिसमें वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो, भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। और 10वां कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तू अपना मुंह पसार और मुझसे भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु हमसे यह आह्वान कर रहे हैं कि हम मिलकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। आइए एक बार हम प्रभु के इस वचनों के अनुसार, जैसे प्रभु की इच्छा, हम एक प्रभु के सुंदर गीत को गाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता आत्मा। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तेरी आराधना मैं करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। धन्यवाद पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो प्रभु, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने आंखों को खोलेंगे और मेरी तरफ देखेंगे, जितने भी इस जगह पर हैं। आज यह मेरा प्रभु के साथ पहला दिन है कि जब मैं प्रभु की उपस्थिति में होकर आप सबों को वचन सुना रहा हूँ। मैं अपने आप को, जब इस बात की घोषणा हुई कि आने वाले समय में मैं भी वचनों की उद्घोषणा करूँगा, प्रचार करूँगा, मैं इस बात को लेकर बहुत भावुक हो गया था। मैं सोच रहा था मैं प्रभु का कार्य को कैसे करूँगा। कुछ दिनों से प्रभु के साथ जब उपस्थिति में था, उसके साथ गहरे मनन चिंतन में चला गया था। प्रभु ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने आप को अयोग्य महसूस कर रहा था। कहाँ मैं
किसी और कार्य के लिए यहाँ आया था और प्रभु ने मुझे पकड़कर आज इस जगह पर खड़ा कर दिया। मेरे बारे में अक्सर भैया से, दीदी से आप लोग गवाही सुनते होंगे कि मैं किसी और को छोड़ने आता था और जिसको छोड़ने आता था वो तो कहीं और चला गया, लेकिन प्रभु ने आज मुझे पकड़कर यहाँ खड़ा कर दिया। जब मुझे यह वचन मिला कि आज मुझे आप सबों को प्रभु के वचन के बारे में बतलाना है, मैं इस वचन पर मनन कर रहा था। मैं सोचा कि मैं क्या बताऊं, बार बार इससे देख रहा था। तो वचन 10 में, भजन संहिता 81 के 10 में जैसा वचन कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया। यह वचन मुझे स्पर्श कर रहा था कि कैसे प्रभु ने मुझे उन मिस्रियों की तरह जो गुलाम थे मुझे पकड़कर उस जगह से निकाल के लाया। जब पिछली रात मैं प्रभु के साथ बैठा था, मैं मनन कर रहा था, वो हर एक दृश्य प्रभु दिखला रहा था कि कैसे मैं प्रभु के पास आना नहीं चाहता था, कैसे प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझे अपने पास बुलाया। तो प्रभु ने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपने उन गवाहियों को बताऊं। जैसे आप बाइबल में पढ़े होंगे, इस कहानी को बार बार सुने होंगे कि जी इस्राएली कैसे मिस्र में लगभग 400 वर्षों तक गुलाम में थे और उनकी स्थिति ऐसी थी कि वे उस जगह से नहीं छूट सकते। लेकिन प्रभु की देखिए एक अद्भुत कृपा थी, अनुग्रह थी कि प्रभु ने अपने दास मूसा को चुना और उसे तैयार करने के लिए वे उससे 40 वर्षों तक बियाबान के जंगल में ले गए थे। आपको यह घटना याद है जहां उसने ईश्वर को उस जलती हुई झाड़ी में सुना था? आपको याद है? मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि मैं उस पाप के दलदल में फंसा हुआ था और हमारी अगुआ जो मूसा की तरह थी, प्रभु ने तैयार करे थे बियाबान के जंगल में। जब जब ये अपनी गवाहियों को बताती है कि कैसे उस समय में प्रभु ने तैयार करे थे अपने ही घर में, अपमान तिरस्कार इन्हें तोड़ रहे थे, तैयार कर रहे थे कि इनके द्वारा कितने ऐसे इस्राएली हैं जो यहाँ वहाँ मिस्री जैसे इस्राएली मिस्र में फंसे हुए थे, उन्हें छुड़ाए, उन्हें बचाए। और प्रभु अपना एक पूरा मार्ग तैयार कर रहा था। जब मैं विचार कर रहा था कि मैं अपनी इस गवाही को कहाँ से शुरू करूं, कैसे बतलाऊं, मैं इस गवाही को शुरू करने से पहले कुछ पीछे जाना चाहूँगा। उस समय मुझे लगता है, मैं ठीक से याद नहीं कर रहा हूँ, 2015 या 16 में मैं प्रार्थना योद्धा आना शुरू किया था। और आने से पहले जब प्रभु मेरे अंदर एक भूख जगाया था, मैं याद करता हूँ कि जब मैं भाई को छोड़ने आता था तो मैं क्यों उसके साथ नहीं घुसता था, क्यों अंदर नहीं जाता था, उसके पीछे भी कुछ कारण था। जब मैं 2012-13 में बहुत जोरों से बीमार था, मुझे लगता है मैं लगभग 2 साल तक पूरा बीमारी की अवस्था में था और लगभग 1 महीना तक मैं पूरे बिस्तर पर चला गया था। और उस समय मुझे लगता था शायद मुझे बचाने वाला, मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं है और मेरे अंत का समय आ गया है। इससे पहले भी मैं प्रार्थनाएं करता था, बहुत ज़्यादा नहीं, कम वचन भी पढ़ता था। मैं सोचता था कि मेरे जीवन में इतनी दुख कष्ट आखिर है क्यों। मैं कितनी जगह प्रार्थना किया, कराया, पर मुझे फ़र्क इसका मिल ही नहीं रहा था। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे दास दासी थे, सेवक थे, उनके बारे में पता किया। वे कुछ कहते थे, कुछ और कहते थे, मुझे उनकी बातें समझ में भी नहीं आती थी। मैं वहाँ जाता था, संगति करता था, आराधना प्रार्थना में तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब वचन की बारी होती थी, वचन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। सारा वचन मेरे सर के ऊपर से पार हो जाता था। जब वहाँ की स्थिति देखता था तो मुझे कुछ अजीब लगता था, मुझे समझ में नहीं आता था। जो वचन, जिस यीशु को मैं जानता हूँ, उसकी परछाई वहाँ मुझे नहीं दिखती थी। मैं सोचता था कि
क्या सचमुच जो बाइबल का यीशु है वह आज भी कार्य करता है कि नहीं करता है, कि जो उसके नाम से सेवक आते हैं वो ऐसे ही यीशु के नाम पर दुकानदारी तो नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा सोचता था, क्योंकि बाइबल में जब मैं पढ़ता था उस समय वचन कुछ कुछ मुझे छूता था। मैं देखता था कि यीशु तो बिना कुछ के बस ऐसे ही लोगों को चंगाई देते थे, लेकिन जब वहाँ जाता था लोग कहते थे कैंडल लेके आना। मैं बोलता कैंडल की क्यों हो सकता है, चावल लेके आना, चावल की क्यों हो सकता है, मेरे मन में आता था। कहीं कहते थे कि हमारे कलीसिया का मेंबर बनो, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे घर जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें। मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती थी और मैं इन सब बातों को सुन सुनकर उस समय थक चुका था। मैं सोचता था कि इन सारे के चक्कर में मैं क्यों पढ़ूं, और कहीं ना कहीं इस समय मैं विश्वास में कमज़ोर हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझ में प्रभु पर एक विश्वास था, आशा थी कि शायद ये गलत हो सकते हैं पर मेरा यीशु गलत नहीं होगा। मैं इस पर इसे ढूंढूंगा, इसे रिसर्च करूंगा। हो सकता है मुझ में कुछ कमी होगी, मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँगा, नहीं समझ पा रहा हूँगा। मैं उसे ढूंढने लगा, पर मैं नहीं जानता था मैं उसे कहाँ ढूंढूं। मैं अपना बुद्धि लगाने लगा, आखिर वो मुझे कहाँ मिलेगा। मैं ढूंढने लगा ऐसी गवाहियों को जिसे सचमुच प्रभु का आत्मा बात करता है या कोई दर्शन प्रकाशन मिलता हो। जैसे मैंने एक किताब पढ़ी थी, आप भी पढ़े होंगे, नरक की अंतर्दृष्टि। मैं सोचता था कि क्या ये सच है, क्या ये बातें जो इसने यीशु के बारे में, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में बताया है, क्या ये सचमुच सच है। मैं इसके खोज में था। मैं सोचता था यदि ये सच है तो प्रभु ईश्वर केवल इसे नहीं दिखाए होंगे, इसके समान और भी गवाहियाँ जरूर होंगी। मैं उसे ढूंढने लगा, नेट पर सर्च करने लगा और मुझे ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ मिलने लगी और उनमें मुझे बहुत सारी कॉमन बातें मिलने लगी। तब मुझे लगा कि शायद अब मुझे रास्ता दिख रहा है, अब मुझे इन लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इंडिया में भी मुझे ऐसे एक दो लोगों के बारे में पता लगा और मैं उनसे मिलने के लिए बेकरार था कि मुझे उनसे मिलना है, जानना है कि आखिर आज ऐसा क्यों है कि मैं यीशु को नहीं जान पा रहा हूँ। आज आखिर ऐसा क्यों है कि जो मैं जानना चाह रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है। प्रभु ने मेरे अंदर एक भूख जगाया था, मैं उसे ढूंढने लगा था। मैं पता कर रहा था वो कहाँ है और इसी तरह के और भी बहुत सारी गवाहियों को मैं ढूंढ रहा था। इस बीच जब मैं बीमार था, मैंने कहा बहुत लंबे समय से जब मैं जितने भी सेवकों के बारे में सुना, दासों के बारे में सुना जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, मेरा उन पर से विश्वास उठ गया था। मैं सोचने लगा, मेरा अंतःकरण कहता था कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ जरूर ऐसी बात है जो ईश्वर हमसे कहना चाहता है, बतलाना चाहता है और जिसे मैं आज नहीं समझ पा रहा हूँ। और उस समय मेरे अंदर में एक प्रबल प्रेरणा आती थी कि जो संसार का ज्ञान है कहीं ना कहीं वो ईश्वर के द्वारा ही दिया हो गया है। और मैं उस समय जो पेट की बीमारी से, अल्सर, जिसे उस समय नहीं जानता था कि आखिर ये क्या बीमारी है, क्यों मुझे हो गया, और मैं काफ़ी उस समय और भी शरीर गिरता जा रहा था। मैं सोचा कि इस बीमारी का कुछ ना कुछ उपाय है और मैं इसी खोज में लगा रहा, इस पर भी रिसर्च करने लगा। और मैं जितने भी एलोपैथिक हुआ, आयुर्वेदिक हुआ और जितने भी ट्रेडिशनल ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धति थी, उन हर एक बातों पर मैं रिसर्च करने लगा और मुझे इस बीमारी का जड़ समझ में आने लगा कि आखिर मैं क्यों इतना बीमार होता हूँ। और जब उनके द्वारा बताए हुए जो मार्गदर्शन थे उनका पालन किया, अपने दिनचर्या को सुधारा, खान पान को सुधारा, और जैसे जैसे उनके मार्गदर्शन थे उन हर एक का पालन किया, मैंने अपने जीवन में फ़र्क पाया। और बाद में जाकर जब मैंने बाइबल में भी ये वचन को पाया कि बाइबल में ये वचन है कि अपने चिकित्सक का सम्मान करो क्योंकि ईश्वर ने उसकी सृष्टि की है, मैं इसमें बड़ा खुश हुआ कि हाँ, जो उस समय मुझे प्रेरणा मिली थी ये सही है।
यही सब वजह था कि मैं जो हमारे इर्द गिर्द के सेवक थे, दास थे, उन पर से मेरा विश्वास उठ गया था और मैं अपने तरीके से ईश्वर को उस समय खोजने लगा था। और इसी बीच में हमारे एक भाई थे जो जिनका प्रार्थना योद्धा, जिन्हें खबर मिला, वो आया करते थे और मैं उन्हें छोड़ने आया करता था। वो भी बीमार ही रहते थे और वो बस इलाज के तलाश में कभी यहाँ प्रार्थना करने, कभी वहाँ प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे। तो मैं भी सोचता था कि प्रार्थना योद्धा परिवार भी, सेवकाई भी कोई ऐसे ही सेवकाई होगा। वो सिस्टर एस्थर का नाम लेते थे तो मैं सोचता था कोई बहुत बड़ी बुजुर्ग महिला होगी जो अभिषेक से भरी हुई होगी, लोगों के लिए प्रार्थना करती होगी ऐसे ही, और लोग चंगाई प्राप्त करते होंगे, मैं इसे सोचता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने उसके जीवन में बदलाव देखा कि और जगह भी वो भाई जाते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो देखा कि वो बाइबल पढ़ने लगे हैं, प्रार्थना करने लगे हैं। मुझे लगा कि वहाँ ऐसे कुछ ज़रूर है जो अच्छी बातें वो सीख रहा है। नहीं तो और जगह, दूसरा जगह जाते थे तो वो कुछ दवा लेकर आते थे या कुछ कैंडल लेके जाते थे, लेकिन यहाँ वो बताते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते थे कि पश्चाताप के बारे में बताया जाता है और पाप स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भाई भी मुझे प्रभावित कर रहा था, लेकिन भी मैं सोचता था कि वहाँ जो मैं चाह रहा हूँ वहाँ मुझे शायद नहीं मिलेगा, तो मैं इस जगह क्यों जाऊँ। मैं तो उस समय बहुत सारी गवाहियाँ, लगभग मैं सोचता हूँ मेरे ख्याल से 35-40 ऐसी गवाहियों की पुस्तक मैं जमा कर चुका था। उससे रिलेटेड बहुत सारे गवाहियों के वीडियो पूरे देश विदेश से इधर उधर के मैं जमा कर चुका था और उन्हें सुनता था और मैं सोचता था कि अब इसी को पकड़ कर चलना है। मैं चर्च के जो आराधनालय था वहाँ कुछ समय बिताता था और मुझे लगता था कि इसके अलावा मुझे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और ये मुझे पर्याप्त है। लेकिन प्रभु को मुझे यहाँ लाना था, तो प्रभु भी मेरे लिए एक अद्भुत ही योजना बनाए हुए थे। मैं तो भाई को छोड़कर ही आता था, लेकिन कुछ मेरे साथ ऐसे घटना घटी कि एक नई मित्र बनी थी मेरी, अच्छी जान पहचान थी, अच्छी मित्रता थी। जब उनके परिवार में गया था, उनके माता पिता से मिला था, तो बात बात में पता लगा कि उनके परिवार में भी कुछ ऐसी समस्याएं हो रही है कि वे बार बार बीमार हो रहे हैं और वो कहीं बाहर दूर प्रार्थना करने के लिए जाने वाले थे। तो मेरे मन में क्या आया, तो मैंने उन्हें बोला कि देखिए, एक मेरे भाई है जो यहीं रांची में ही है, वो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। मैंने उनके जीवन में बहुत बदलाव देखा, तो आप एक बार वहाँ जाकर ट्राई कर लीजिए। यदि वहीं से आपको रिजल्ट मिल जाता है अच्छा, तो आपको इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन क्या था कि उनको इस जगह के क्षेत्र के बारे में मालूम नहीं था। मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जो बस स्टैंड है, पहले प्रार्थना योद्धा सेविकाएं वो खातगढ़ा बस स्टैंड के निकलते वहाँ से चलती है, उस जगह से चलती थी। मुझे उस जगह का नाम भी नहीं पता था। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, आप इधर से जाइएगा, वहीं से तीसरे चौथे घर में वो पूछेगा, मिल जाएगा। उस समय अद्भुत बात थी कि प्रार्थना उधर का कोई बैनर है, कुछ भी नहीं था, तो मुझे बताने में भी कठिनाई हो रही थी। अंत में उन्होंने बोला कि मुझे ही छोड़ देने के लिए वहाँ तक कि जाओ उसे पहुँचा कर आओ। तो नए नए मित्रता थे, तो मैंने सोचा मित्रता निभाने के लिए मित्रित उनकी माता जी को और उन्हें लेकर मैं प्रार्थना योद्धा आ गया था। और मैं पहली बार प्रार्थना योद्धा के कैंपस में प्रवेश किया था उस दिन, और पहली बार वहाँ के भाई बहनों को मैं देखा और उस समय का माहौल देखा। सब कोई बाहर जाने वाले थे। मैं देख रहा था सिस्टर एस्थर जैसे सुन रहा था लोगों को बात करते हुए, मैं तो पहचानता नहीं था। दीदी दीदी बोल रहे थे, तो मैं सोचा यही होंगे। ये कार में बैठी हुई थी और किसी से बातें कर रही थी फ़ोन पर, वो दिख नहीं रही थी। मैं देखने की कोशिश किया कौन है, और सब भाई बहन थे और सहयोगी भाई बहन थे कुछ लोग, और सभी कोई बाहर जाने वाले थे। और मेरा काम था कि बस उन्हें वहाँ दिखाकर लौट जाना, और सब कोई बाहर जाने वाले थे, जिस कारण से
उनकी जो मुलाकात थी वो सिस्टर एस्तर से नहीं हो पाती। तो कोई भाई थे, मतलब बोल रहे थे कि आज तो नहीं हो पाएगा, प्रार्थना कर देंगे और छोड़ देंगे, आप लोग चले जाइएगा। लेकिन इसी क्रम में शायद दीदी को प्रेरणा मिला होगा, कुछ बोले होंगे कि आए हैं, इन्हें 4 कारण 10 आगे सुना कर भेजूं। तो मैं तो कह रहा था मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो इनको लेके आए हैं, इन्हें सुना दीजिए। तो ये लोग पूछे समय है, तो हाँ, काम तो कुछ नहीं था, तो वे बोले कि बैठ जाओ, फिर कुछ देर की तो बात है, तो ठीक है, साथ में आया हूँ तो चलिए आखिर तक साथ निभाता हूँ। तो वो मित्र थी, उनकी माता थी, मैं था और दीदी, इनको तो देख नहीं पाया। फिर ये लोग निकल गए। फिर एक बहन आई, 2 बहन आई, हमारी उम्र की थी। वो 4 कारण और 10 आ गए सुनाने लगी। और वो पल मुझे अभी बहुत अच्छी तरह से याद है। वो बहन सुना रही थी और मैं सोच रहा था, इतनी छोटी लड़की हमारे उम्र की है, कॉलेज में होती तो जाने कितने इसके मित्र होते। और इससे बाइबल की इतनी गहराई की बातें कैसे मालूम है। और यहाँ ये बाइबल की गहराई की बातों को वो बतलाने लग रही है। और ठीक ये वही बातें बतला रही है जिस बात के लिए मैं भूखा था, प्यासा था, जिन बातों को मैं जानना चाहता था। तब मुझे लगा, जब आज इस बात पर, जब पिछली रात मैं मनन कर रहा था कि जो सारा उस समय जो प्रकरण हो रहा था वो मेरे ही लिए था। मैं सोच रहा था यदि क्या होता यदि उस दिन मुझे 4 कारण 10 आगे नहीं सुनाया गया होता, केवल प्रार्थना करके छोड़ दिया गया होता, तो मैं तो उन्हें दिखा चुका होता, उन्हें बोलता कल फिर आइएगा, मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रभु की अद्भुत कृपा थी कि मुझे जो मेरी भूख थी, जो मैं ढूंढ रहा था, मुझे प्रार्थना परिवार में उस समय मिला। कि प्रभु की उन बातों को जिन्हें मैं नहीं जान पा रहा था, नहीं समझ पा रहा था, कि जितने भी लोग सुने होंगे 4 कारण 10 आ गए, कि इससे बाइबल का पूरा सार छिपा हुआ है, बाइबल का पूरा निचोड़ है। जब मैं इस बात को जाना, तब मैं जाना कि मैं इतने समय से अंधा था, मैं इसी चीज़ को जानना चाह रहा था, लेकिन मैं नहीं जान पाया था। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा था कि प्रभु मुझे अद्भुत तरीके से उस जगह तक लेके आया। तब से मैं कहा कि क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ, कब कब आ सकता हूँ, कब कब प्रार्थनाएं होती हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारा एक वेदी कमरा है, आप आ सकते हैं संगति के लिए। तब से मैं उस जगह पर जाने लगा प्रार्थना योद्धा। तब से मेरा प्रवेश प्रार्थना योद्धा में हो गया। मैं इस बात के लिए जब भी याद करता हूँ, प्रार्थना योद्धा परिवार का धन्यवाद करता हूँ। आज इस बात को मैं समझ पाता हूँ, देख पाता हूँ सेवकाई में रह कर कि प्रभु के कार्यों को प्रभु के आत्मा से होकर करने से कितनी अद्भुत बातें होती हैं। क्योंकि एक एक आत्मा की क्या कीमत होती है। शायद मैं यहाँ नहीं आता तो मैं प्रभु के इन बातों को नहीं जान पाता। मैं जिस लाइन में था, मैं जैसे सोच रहा था कि मैं प्रभु को जिस रीति से पालूंगा, जिस रीति से मैं उसे जानूंगा, शायद मैं प्रभु को नहीं जान पाता। मैं बाइबल के और भी बातों पर देख रहा था, मनन कर रहा था। जितने भी अभिषिक्त हुए, जितने भी प्रभु के दास दासी आए, उनके अभिषिक्त होने के पीछे कहीं ना कहीं किसी अभिषिक्त का ही हाथ था। देखेंगे चाहे वो राजा दाऊद हो, उसे अभिषेक देने वाला ही एक अभिषिक्त ही था। पुराने विधान में जितने भी प्रभु के प्रियजन थे, चाहे याकूब हो, एसाव हो, जितने भी लोग थे, एक अभिषेक पिता अपने बेटे को अभिषेक देता है और वो अभिषेक उस पर जाता है, छाता है, प्रभु का आत्मा उस पर आता है, जाता है। और मैं आज इस बात को समझ पाता हूँ कि प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए, अभिषेक पाने के लिए हम अपने बुद्धि से, अपने बल से नहीं चल सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पीछे किसी अभिषिक्त व्यक्ति का होना जरूरी है।
मैं इस सेविकाएं में देखता हूँ, हमारी सेविका हो, उनके पीछे भी किसी न किसी अभिषिक्त का हाथ है। उनके द्वारा इन्होंने अभिषेक को प्राप्त किया, प्रभु के आत्मा को प्राप्त किया। और भी बहुत सारे लोगों को देख रहा था, चाहे वो बेनीहीन हो, उनके पीछे भी किसी अभिषिक्त का हाथ था। यदि आज हम चाहे इस बात को सोचें कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ, जो मुझे बाइबल मिला है इस चीज़ को मैं पकड़कर प्रभु के मार्ग पर चल सकता हूँ, तो मैं इस बात को आज कह सकता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसी के लिए मैं इस बात पर मनन कर रहा था, जान पाया कि आज हमें संगति करने के लिए क्यों कहा जाता है। कहीं ना कहीं संगति करने से प्रभु का अभिषेक, जो अभिषेक जो उस संस्था, उस सेवकाय का अगुआ है, उसके माध्यम से प्रभु का अभिषेक, प्रभु का आत्मा हमें प्राप्त होता है और यह हमें प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए सहायक होता है। मैं आज आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्रभु ने आप सबों को छुड़ाया है, प्रभु ने आप सबों को बुलाया है। आप सब जब यहाँ हैं, कहीं ना कहीं आप भी प्रभु के मार्ग से भटके हुए थे, प्रभु को नहीं जानते थे। आप भी मेरी तरह शायद प्रभु के पास आना नहीं चाहते थे, धर्म की बातों को, धार्मिकता की बातों को तुच्छ समझते थे। पर प्रभु ने एक ऐसा योजना बनाई आपके लिए, प्रभु का प्रेम कहें ये, कि आपको अपने पास बुलाना था, आपके जीवन में कष्ट देकर, कुछ ऐसी बातें कर कर, चाहे वो प्रभु के जानने की जिज्ञासा हो, चाहे वो बीमारी हो, कुछ भी हो, प्रभु को जानने की भूख, और उस भूख ने आपको खींचते हुए इस जगह तक लेकर आया है। और मैं आज इस जगह खड़ा होकर विश्वस्त होकर कह पाता हूं कि प्रभु ने आप सबों को छुड़ाया है। आप भी इस्राएली की तरह मिस्र के गुलाम में थे, प्रभु ने आज आपको छुड़ा कर इस जगह तक लेकर आया है। सचमुच में यह हमारे लिए आनंद का विषय है कि प्रभु ने आज हमारे लिए अपने इस प्रेम को प्रकट किया है कि आज हम उसके निकट आ पाते हैं, उसके वचनों को सुनने के लिए हम उत्साहित हो पाते हैं, उसके गीतों को गाने से हमें आनंद मिलता है। क्या ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? क्या जब आप प्रभु के गीतों को गाते हैं, उसके भजन गाते हैं, आपको आनंद, आपको शांति मिलती है कि नहीं? जी मिलती है, जरूर, बहुत मिलती है। अब ऐसा लगता है जब अपने जीवन को देखता हूँ, कभी तक नौकरी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, लेकिन उन सब बातों की चिंता नहीं लगती है, क्योंकि प्रभु ने जो आनंद, जो शांति दी है, उससे बढ़कर कोई शांति, कोई आनंद दूसरा नहीं हो सकता। तो मैं प्रभु को धन्यवाद कहूँगा कि प्रभु ने आज मुझे आप लोगों के सामने खड़ा किया कि मैं अपने जीवन की इन बातों को आपके सम्मुख रख पाऊँ, एक गवाही के रूप में अपनी बातों को रख पाऊँ कि प्रभु ने कैसे मुझे उस जगह से निकाला। और आज आप भी इस बात को मनन कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, प्रभु ने आपको भी कैसे उस जगह से जहाँ बंधन में थे, प्रभु से दूर थे, प्रभु ने आपको उसके निकट लाया। तो हमारे लिए यह अवसर है, यह आनंद का विषय है प्रभु को धन्यवाद देने का कि प्रभु ने हमें चुना संसार में से, संसार के लोगों में से। कि आज संसार में से कितने ही लोग हैं हमारे इर्द गिर्द में जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, उसको नहीं ढूंढते, उसे नहीं जानते, पर आज हम उसे जान पाते हैं। प्रभु ने आज हमें अवसर दिया कि हम उसके निकट आए और प्रभु के इस प्रेम को हम महसूस करेंगे। प्रभु ने कैसे अपने प्रेम से हमें पास बुलाया, आज हम उसके प्रेम को देख पाते हैं, जान पाते हैं, आज उसके प्रेम को हम महसूस कर पाते हैं। हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने हमारे बीच अपने दासी सिस्टर एस्थर जैसे अगुओं को दिया, ब्रदर राज जैसे अगुओं को दिया, जिनके मुख से प्रभु आज हमसे बातें करते हैं।
जिनके मुख से प्रभु हमें अपने वचनों को सरल तरीके से समझाते हैं, सिखलाते हैं, जिनके कारण आज हम प्रभु के प्रेम को जान पाए, जिसके कारण आज हम प्रभु के मार्ग पर चल पाते हैं। हम प्रभु का आज दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु कि आज हम आपको जान पाते हैं पिता, आपकी बेटी, आपकी दासी सिस्टर एस्थर के द्वारा, आपके बेटे, आपके दास भाई राज के द्वारा। धन्यवाद यीशु आपके इस महान प्रेम के लिए जो आपने हम पर प्रकट किया प्रभु। क्या आपने हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए अपने आप को हमें दे दिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता आपके इस महान प्रेम के लिए कि आपने हमें अपने जान से ज्यादा प्रेम किया और हम सबों को प्रभु आपने उस गुलामी से, पाप के दलदल से प्रभु खींच निकाला और हमें बचाया, हमें छुड़ाया। प्रभु आपका धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रभु आप सबों को इन सारे वचनों से, गवाही से आशीष दें। प्रभु के अनुग्रह कृपा आप सबों पर बना रहे। प्रभु को धन्यवाद।